नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी राज में किस तरह से देश का कायाकल्प हो रहा है। रेलवे से लेकर सड़कों तक विकास की रफ्तार तेज हो रही। इसका एक और सटीक उदाहरण है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल को ही देश को समर्पित किया। जिन सड़कों पर कभी धूल उड़ती थी, उन सड़कों पर अब 100 की स्पीड से गाड़ियां रफ्तार भरेंगी। सड़कें ऐसी कि 2.5 घंटे का सफर अब महज 45 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की इसी खूबसूरती ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का भी दिल जीत लिया। उन्हें तो ये एक्सप्रेसवे देखकर अपने बचपन की याद आ गई। एक समय था जब देश के 2 शहरों दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को कम करके 45 मिनट करने की कल्पना की गई, और आज करीब 16 साल बाद ये कल्पना वास्तविकता बन गई, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये ऐलान किया कि 1 अप्रैल से मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस ऐलान के साथ ही ट्विटर पर एक्सप्रेसवे की एक वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें इस एक्सप्रेसवे की खासियत बताई गई। गडकरी ने ट्वीट कर बताया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब पूरा हो गया और यातायात के लिए खुल गया। हमने दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को 2.5 घंटे से घटाकर 45 मिनट करने के अपने वादे को पूरा किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 2.5 घंटे के बजाय सिर्फ 45 मिनट। जब मैं छोटा था तो इस मार्ग से आना जाना रहता था। तब ये उखड़ी और धूल भरी सड़क थी। हमने एक देश के रूप में बेहद खराब यातायात झेला है, लेकिन इस तरह के एक्सप्रेसवे से न सिर्फ देश के तरक्की की राह खुलेगी और जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ये देश को एकता के सूत्र में भी पिरोएगी। 8,346 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पूरी तरह सिग्नल फ्री है। एक्सप्रेसवे पर कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ जैसे स्मारक चिन्ह भी लगेंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन विकसित होंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक भी है। ऊर्जा की बचत के लिए सोलर सिस्टम से जलने वाली लाइटें लगी हैं। एक्सप्रेसवे पर 10 इमरजेंसी कॉल बूथ लगाए गए। एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम से 10 मिनट में सहायता मिलेगी। 24 छोटे और बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, 3 रेलवे पुल, 95 अंडरपास, 15 भूमिगत पैदल पार पथ भी है। 12 ऊपरगामी पैदल पार पथ की भी सुविधा दी गई। पूरे एक्सप्रेसवे पर 4500 से भी ज्यादा लाइट लगी। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। कमर्शियल वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई। कुल 82.01 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में पूरा किया गया, जिसकी कुल लागत 8,346 करोड़ रुपए। पहले चरण में निजामुद्दीन से यूपी गेट यानी डीएमई तक 8.7 किलोमीटर का काम पूरा किया गया। दूसरे चरण में यूपी गेट से डासना यानी डीएमई और NH9 के बीच 19.38 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। तीसरे चरण में डासना से हापुड़ के बीच 22.2 किलोमीटर का काम पूरा किया गया। चौथे चरण में डासना से मेरठ के बीच की 31.73 किलोमीटर की दूरी का काम पूरा हुआ। इस तरह से 4 चरणों में पूरा हुआ ये मेरठ एक्सप्रेसवे। फिलहाल तो टोल फ्री है, लेकिन जल्द ही इस पर टोल भी वसूला जाएगा। सरकार की योजना के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से कैमरे से रीड करके टोल वसूली होगी और फास्टैग से पैसा कट जाएगा। अगर किसी वाहन में HSRP नहीं है तो उसके नंबर को रीड करने के बाद घर पर चालान भेजा जाएगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से टोल टैक्स की वसूली नाके पर फास्टैग के जरिए की जाएगी। हालांकि अभी टोल की दरें तय नहीं की गई हैं, इसीलिए एक्सप्रेसवे अभी टोल टैक्स फ्री है।